ग्रेविटी और स्पीड से हम टाइम को स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या टाइम को रिवर्स किया जा सकता है? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? तो दोस्तों, टाइम को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता जैसे मूवीज़ में टाइम मशीन दिखाते हैं, थ्योरेटिकली वैसे एक मशीन बना के हम पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, जिसे साइंसदान पैराडॉक्स कहते हैं। अब ये पैराडॉक्स होते क्या है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक टाइम मशीन है और आप पास्ट में जाकर किसी वजह से अपने ग्रैंडफ़ादर को मार देते हैं। अब अगर आपके ग्रैंडफ़ादर नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली आपके फ़ादर भी पैदा नहीं हो सकेंगे और इस तरह फ्यूचर में आप भी पैदा नहीं होंगे। तो जब आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाके आपने अपने ग्रैंडफ़ादर को कैसे मारा? तो दोस्तों, इस पैराडॉक्स को ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स कहते हैं और इस तरह के कई पैराडॉक्सेस हैं जो टाइम ट्रैवल पे सवाल उठाते हैं। शुरू करते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स से, जिसके मुताबिक फ़र्ज़ करें आपका एक दोस्त है अहमद, जो एक गाना लिखता है। जब वो गाना गाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। अब आप भी उस गाने को सुनते हैं, सुनने के बाद उसके लिरिक्स को एक पेज पे लिख लेते हैं और टाइम मशीन के ज़रिए वक्त में इतना पीछे चले जाते हैं जब अहमद ने वो गाना नहीं लिखा था। अब आप वो लिरिक्स वाला पेज अहमद को दे देते हैं और अहमद उस गाने की वजह से फिर से मशहूर हो जाता है। अब दोस्तों, पैराडॉक्स ये है कि वो गाना आखिर किसने लिखा, यानी वो गाना अब प्रॉपर्टी किसकी है? क्योंकि आपने तो नहीं लिखा, क्योंकि आपने वो गाना सुना और उसको पेज पे लिख के टाइम मशीन के ज़रिए पीछे चले गए। और अब वो गाना अहमद ने भी नहीं लिखा, क्योंकि आपने ही तो वो गाना अहमद को दिया था टाइम मशीन के ज़रिए। तो दोस्तों, ये पैराडॉक्स हमें ये बताता है कि अगर पास्ट में जाकर आप किसी इन्फॉर्मेशन को किसी को देते हैं तो वो एक इन्फिनिट साइकिल में चलती है, यानी एक लूप में चलती है और वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं रहती। 28 जून 2009 के दिन मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी। मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये पार्टी आम लोगों के लिए नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी। ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के काबिल हुए और अगर हम एक टाइम मशीन बना सके तो इस मशीन के ज़रिए कोई ना कोई तो ज़रूर इस पार्टी में आएगा। लेकिन इस पार्टी में कोई भी नहीं आया। एक और साइंसदान जिसका नाम एनरिको फर्मी है, उन्होंने भी यही सवाल किया कि हम कहते हैं कि एलियंस मौजूद हैं, अगर ऐसी बात है तो आज तक उन्होंने हमें ढूंढा क्यों नहीं, या हमें एलियंस का कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला। बिल्कुल इसी तरह अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है तो कोई फ्यूचर से अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आया। दोस्तों, इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं और ये भी उन्हीं पैराडॉक्सेस में से एक है जो टाइम ट्रैवल पर सवाल उठाते हैं।